नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 8 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। और उसके बाद बात करेंगे 9 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। ये हैं इस समय लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पंजाब में तो अभी इस समय गरज चमक के साथ बारिश नजर नहीं आ रही है। हो सकता है एक आध स्थानों पर हो, जो कई बार मॉडल में देखने को नहीं मिलती है। हरियाणा के उत्तरी इलाकों में जैसे अम्बाला, यमुनानगर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी अभी जो ये गरज चमक वाली बारिश है, ये या तो अभी इस समय गरज चमक के साथ देखी जा रही है, या फिर हो सकता है घंटे आधे घंटे पहले यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल गई हो। तो मॉडल में ये थोड़ी कुछ लेट भी चलती हैं। और इसके साथ साथ बात करें इधर राजस्थान के जो बीकानेर के क्षेत्र हैं, कुछ जैसलमेर के उत्तरी क्षेत्र हैं, बीकानेर में भी खासतौर पर पश्चिमी क्षेत्र हैं, गंगानगर के क्षेत्र हैं, कुछ हनुमानगढ़ के आसपास के इलाके हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पर क्या थोड़े से लगभग 40-50% क्षेत्रों में कहीं पर हल्की मध्यम तो कहीं पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। हालांकि ये बादल इस टाइप के हैं कि जैसे बड़े इलाके में गरज चमक के साथ बारिश नज़र आती है, लेकिन कुछ स्थानों पर जैसे बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ ही देखने को मिल जाती हैं। कुछ स्थानों पर हल्की तो कहीं पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश के झोंके भी देखने को मिल रहे हैं। यानी थोड़ी सी असमान वितरण के रूप में बारिश चल रही है, एक समान बारिश की गतिविधियाँ नहीं देखने को मिल रही हैं। यानी जैसे इतना बड़ा इलाका, इसमें गरज चमक के साथ बारिश नज़र आ रही है, तो पूरे इलाके में ही अच्छी बारिश हो, इस तरह की अभी ये बारिश की गतिविधियाँ नहीं देखी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे तो ये जो कुछ आगरा के आसपास से, यहाँ से बरेली के मध्य के जो इलाके हैं, यहाँ पर कहीं पर गरज चमक बारिश नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश में पूर्वी इलाकों के साथ साथ मध्य के इलाके हैं, इधर भोपाल तक के जो इलाके हैं, यहाँ तक गरज चमक वाली बारिश नज़र आ रही है। गुजरात में भी कुछ छोटा उदेपुर के आसपास से लेकर अहमदाबाद के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। एक इधर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी सारे क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं। बाकी महाराष्ट्र से लेकर जो कर्नाटक के क्षेत्र हैं, केरल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थानों पर गरज चमक वाली बारिश नज़र आ रही है। इधर बंगाल की खाड़ी में भी यहाँ पर गरज चमक वाली, और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही है। ये तो गरज चमक वाली हैं। कुछ स्थानों पर बिना गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की गतिविधियों के दौर भी, जैसे कुछ झारखंड के इलाके हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के, कुछ महाराष्ट्र के पूर्वी इलाके हो सकते हैं, मध्य प्रदेश से लेकर कुछ राजस्थान के इलाकों में भी कहीं कहीं पर बिना गरज चमक के साथ भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और ये वाले इलाके ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाले इलाके हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के इलाके हैं, ये महाराष्ट्र के नागपुर के आसपास जो इलाके हैं, कुछ मध्य प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर ये झमाझम बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। कहीं पर बूंदाबांदी हो सकता है, कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हो। यानी यहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश है, लेकिन गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नहीं देखने को मिल रही हैं। यानी सिंपल बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये जो सिंपल बारिश की गतिविधियाँ हैं, ये भी आगे चलेंगे तो और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अभी जो बादल हैं ये थोड़े से नीचे हैं, और इन बादलों में गरज चमक भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जुलाई अभी और आगे बढ़ेंगे, 5-7 दिन 10 दिन बाद, तो ये गरज चमक वाली बारिश है, ये थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाएगी। कुछ स्थानों पर बिना गरज चमक के साथ या बहुत कम गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली हैं। तो ये इस तरह से ये बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे ये जो बंगाल की खाड़ी से सिस्टम बनते हैं, कई सिस्टम ऐसे होते हैं कि जिनके साथ जो भी बारिश होती है उनसे ज़्यादा बारिश के साथ गरज चमक ज़्यादा देखी जाती है, और कई सिस्टम ऐसे होते हैं जिनके साथ गरज चमक कम होती है और बारिश ज़्यादा होती है। तो अभी का जो सिस्टम ये आगे बढ़े हैं, इनमें गरज चमक ज़्यादा है, बारिश की गतिविधियाँ भी हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर बिना बरसे भी बादल जा रहे हैं, थोड़ी बहुत जैसे 1-2 आंगन की बारिश की गतिविधियाँ देखकर भी आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों के मध्य के जो इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास ये निम्न दबाव का क्षेत्र नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो मानसून ट्रफ रेखा है वो भी यहाँ से लेकर इस तरह से पंजाब हरियाणा के इलाके हैं,
इन इलाकों के आसपास से ही नज़र आ रही है। हालांकि जो मानसून ट्रप है इसमें बदलाव देखे जाते हैं थोड़ी बहुत, जैसे दक्षिणी इलाकों की ओर भी हो सकती है, जैसे राजस्थान के उत्तरी इलाके हैं, गंगानगर के आसपास के, बीकानेर के आसपास के क्षेत्र हैं, चूरू के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से भी ये थोड़ी बहुत बदलाव देखा जा सकता है। यहाँ पर भी बढ़ सकती है, थोड़ी बहुत ऊपर भी हो सकती है। यानी इन इलाकों में ये मानसून ट्रप रेखा है वो कहीं ना कहीं घूमती नज़र आ रही है। यानी कभी थोड़ी ऊपर चली जाती है, कभी थोड़ी सी नीचे आ जाती है। इस तरह से ये अभी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान भी ये मानसून ट्रप रेखा है वो इसी तरह घूमती रहती हुई नज़र आ सकती है। और अरब सागर खाड़ी से ये देख सकते हैं आप, लगातार नमी वाली हवाएं गुजरात के रास्ते से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रही हैं। अब बात करें बारिश के बारे में, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान जो बारिश नज़र आ रही है गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख के क्षेत्रों की ओर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के जो ऊंचे पहाड़ी वाले इलाके हैं, इन इलाकों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही है। और जो नीचे के इलाके हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड की, तो इन इलाकों में मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियां भी नज़र आ रही है। हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में हो सकता है कहीं कहीं पर निचले इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। और बात करें पंजाब की, तो पंजाब में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। चाहे अमृतसर, पठानकोट, बठिंडा के आसपास की बात कर ली जाए, अबोहर से लेकर फाजिल्का, फिरोजपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, मुक्तसर और इधर मोतीपुर के आसपास जो इलाके हैं, जीरा, मानसा, जालंधर के आसपास की बात कर ली जाए, चाहे जालंधर के आसपास से लेकर होशियारपुर, पटियाला, चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों की बात कर ली जाए, सभी क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्यम से लेकर कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। और इसके साथ साथ बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में भी अम्बाला, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर के आसपास जो इलाके हैं, कैथल, करनाल, जिंद, झज्जर के आसपास जो इलाके हैं, चाहे हिसार, सिरसा की बात कर ली जाए, महेंद्रगढ़, भिवानी, नारनौल के आसपास के, महेंद्रगढ़ के आसपास से लेकर कुछ फरीदाबाद के आसपास जो इलाके हैं और गुड़गांव, दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। हालांकि कुछ दक्षिणी इलाके हैं जो राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र हैं, जैसे नारनौल के आसपास जो इलाके हैं, भिवानी के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां या मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हालांकि हो सकता है यहाँ पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाएँ, क्योंकि बारिश का ये इतना डिफरेंस काफ़ी बार देखने को मिल जाता है। राजस्थान की बात की जाए, दिल्ली में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं, यानी मध्यम से लेकर तेज़, और हो सकता है कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। बाकी राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में जयपुर से पूर्वी क्षेत्र हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्र हैं, या कुछ दौसा के आसपास जो इलाके हैं, सवाईमाधोपुर, करौली के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर नमी वाली हवाएं अच्छी खासी रहने वाले हैं। राजस्थान के पूरे क्षेत्रों में नमी वाली हवाएं रहेंगी, जिसके प्रभाव से हो सकता है जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ी क्षेत्र हैं, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर जैसे उत्तरी दिशा से बारिश की संभावना बन सकती है। और उत्तरी दिशा से जो लस के रूप में या लोर के रूप में बारिश आती है, उसकी संभावना भी रहेगी। अगर उसकी संभावना वो नहीं आती है तो फिर भी खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां जरूर से देखने को मिलने वाली है। नागौर के आसपास से लेकर जयपुर, अजमेर के आसपास जो इलाके हैं, साथ में ही भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर जालोर, पाली, सिरोही के आसपास जो इलाके हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर टोंक, दौसा के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जाएंगी। सीकर, झुंझुनू के आसपास के इलाकों में भी मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। थोड़ी बहुत बारिश जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर ये क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती है। यानी यहाँ पर भी संभावना रहेगी, क्योंकि एक तरफ ये बंगाल, अरब सारी खाड़ी से हवाएं आ रही हैं, तो इन हवाओं से कुछ बादल बन सकते हैं। जब ये अरब सारी खाड़ी से हवाएं तेज़ रफ्तार से आगे चले जाती हैं तो उस समय कम बादल बनते हैं, लेकिन जब ये हवाएं थोड़े टाइम के लिए रुक जाती हैं तो यहाँ पर बादल भी बनते हैं। तो ये तो आने वाले 24 घंटों के दौरान राजस्थान की बात है। और अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान सूरत, वडोदरा के आसपास के इलाके हैं, इन इलाकों में हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। बाकी छोटा उदेपुर, अहमदाबाद के आसपास से लेकर पालनपुर के आसपास जो इलाके हैं, सुरेंद्र नगर, राजकोट, वेरावल के आसपास से लेकर कच्छ, भुज, जामनगर के आसपास जो इलाके हैं,
इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर बारिश की संभावना आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। हालांकि बारिश की गतिविधियां हल्की हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रह सकती है। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती है। बाकी ग्वालियर से लेकर गुना, शिवपुरी, श्योपुर, भोपाल के आसपास से लेकर कुछ देवास के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। हालांकि कई स्थानों पर भारी बारिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी छतरपुर के आसपास से लेकर सागर, सतना, रीवा, जबलपुर के आसपास के इलाके जो सादोल, सिंगरौली, सादोल, सिंगरौली, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट के आसपास जो इलाके हैं, दमोह के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज और कहीं कहीं पर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसी तरह बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के आसपास से लेकर शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, वृंदावन, बरेली के आसपास जो इलाके हैं, इधर इटावा के आसपास के इलाके हैं, झांसी के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में सर्वाधिक बारिश नजर आ रही है। यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती है। लखनऊ, कानपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है। और जो पूर्वी इलाके हैं जैसे अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। बिहार में भी खासतौर पर दक्षिणी इलाकों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी बादल रहेंगे, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती है। बाकी छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में जैसे रायपुर के आसपास से लेकर जो नीचे के इलाके हैं, कोंडागांव, बीजापुर के आसपास जो इलाके हैं, इन सभी इलाकों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ बात करें महाराष्ट्र के जो पूर्वी इलाके हैं जैसे नागपुर, चंद्रपुर के आसपास से लेकर गोंडिया के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कुछ तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में अकोला, अमरावती, नांदेड़ के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज या एक आध स्थानों पर हो सकता है भारी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी देखने को मिल जाए। जलगांव, नासिक के आसपास से लेकर छत्रपति संभाजीनगर के आसपास जो इलाके हैं, नांदेड़ के आसपास से लेकर सोलापुर, लातूर, रत्नागिरी के आसपास से लेकर मुंबई, पालघर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर, पुणे के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर भी बारिश की संभावना है। यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखने को मिलने वाली है। कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है। केरल में भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी कर्नाटक के कुछ उत्तर पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर भी एक आध स्थानों पर बारिश देखी जा सकती है। तेलंगाना के दक्षिणी इलाकों से लेकर आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में भी या कर्नाटक के कुछ पूर्वी इलाके, यहाँ पर बहुत कम बारिश नजर आ रही है, यानी एक आध स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती है। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम दर्जे की या कहीं कहीं पर झमाझम बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें 9 जुलाई की, तो 9 जुलाई को भी सिस्टम है ये लगभग इन्हीं क्षेत्रों के आसपास रहेगा। छत्तीसगढ़ के या कुछ मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास रहेगा। तो इसके प्रभाव से जो बारिश है वो छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां इस दौरान देखने को मिलने वाली है। महाराष्ट्र के पूर्वी इलाकों के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी कुछ पूर्वी मध्य के इलाके हैं और कुछ उत्तरी इलाके हैं, इन इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी ये सिस्टम यहाँ पर रहेगा और ये इस तरह से यहाँ पर इस तरह से हवाएं मिल रही हैं। यानी जो सर्वाधिक हवाएं हैं वो एक तो इस तरह से बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं, एक अरब सागरी खाड़ी से हवाएं आ रही हैं, वो डायरेक्टली मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पूर्वी इलाके, इन इलाकों को अच्छी खासी प्रभावित करती हुई नजर आ रही हैं। यानी जो सर्वाधिक बादल है वो यहीं पर बनते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी महाराष्ट्र के पूर्वी और मध्य के इलाकों के साथ साथ मध्य प्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर जबलपुर, भोपाल के और छतरपुर के आसपास से लेकर ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। बाकी क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश नजर आ रही है। गुजरात में भी बारिश नजर आ रही है। राजस्थान के पूर्वी इलाकों में भी हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां या हो सकता है थोड़ी बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी कुछ स्थानों पर, जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास जो इलाके हैं या जयपुर, इधर झुंझुनू के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी थोड़ी बहुत संभावना भारी बारिश की भी बन सकती है। बाकी पंजाब, हरियाणा में, दिल्ली में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। पहाड़ी राज्यों में भी हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज बारिश नजर
नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मध्य के इलाकों, लखनऊ कानपुर से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। बाकी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं या उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की और पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ जारी रहती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बात करें 10 जुलाई की, तो 10 जुलाई को भी पंजाब हरियाणा से लेकर पंजाब हरियाणा में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के कुछ जैसे उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, मध्य के इलाके हैं और राजस्थान के पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। थोड़ी बहुत राजस्थान के मध्य के क्षेत्रों से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर भी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बादल बनेंगे और ये इस तरह से पूरी दिशा, पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं पश्चिमी क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ बात करें, गुजरात में बारिश नज़र आ रही है, पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ी सी बारिश बढ़ सकती है। इधर जो महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, तेलंगाना या कर्नाटक के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही है। बाकी अभी के अनुसार देखा जाए तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के जो इलाके हैं, उड़ीसा के इलाके हैं, यहाँ पर बारिश, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर बारिश पूरी तरह से कम होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है बीच बीच में एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। पूर्वोत्तर राज्यों में भी थोड़ी सी बारिश कम हो रही है। इसके साथ साथ बात करें 11 जुलाई की, तो 11 जुलाई को भी जो बारिश है वो पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश और गुजरात के इलाके हैं, इन इलाकों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में भी और इधर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी खंड बारिश के रूप में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें 12 जुलाई की, 12 जुलाई को भी राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, साथ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हालांकि थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ फिर से बिहार के क्षेत्रों में भी नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी कहीं ना कहीं इस दौरान देखा जाए तो जो बारिश है वो बिहार में थोड़ी सबसे कम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, क्योंकि बिहार के क्षेत्रों की ओर नमी वाली हवाएं तो अच्छी खासी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जब बिहार के क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश तब देखने को मिलती है जब कोई सिस्टम लगभग इन क्षेत्रों के आसपास यहाँ पर देखने को मिलता है, या ये वाले इलाके हैं, यानी ये वाला यहाँ वाला जो इलाका है, इन इलाकों के आसपास ही कोई सिस्टम रहता है, तो बिहार के क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाती हैं। जैसे झारखंड के क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ बिहार के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास कोई सिस्टम रहता है तो यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी सिस्टम है वो यहाँ पर नहीं है, नहीं, और ये सिस्टम थोड़े से नीचे की ओर से गुजर रहे हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं, जिसके प्रभाव से बिहार में नमी वाली हवाएं तो अच्छी खासी पहुँचती हैं, लेकिन यहाँ पर इतने बादल नहीं बन पा रहे हैं। और बात करें 13 जुलाई की, तो 13 जुलाई को एक बार फिर से बारिश की गतिविधियाँ पूर्वोत्तर राज्यों में और पूर्वी राज्यों में फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के पूर्वी इलाकों में भी फिर से तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, और दक्षिण भारत में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हालांकि इनमें अभी भी और फेरबदलाव देखने को मिलेगा। 14 जुलाई की बात की जाए तो 14 जुलाई को भी बिहार में भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ झारखंड से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के जो इलाके हैं और पहाड़ी राज्यों में मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से नया सिस्टम बनता है तो उसके प्रभाव से ये बारिश की गतिविधियाँ फिर से देखने को मिलेंगी। 15 जुलाई को भी देखा जाए तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश क्षेत्र हैं, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दिल्ली से लेकर पहाड़ी राज्यों में भी अच्छी खासी बारिश नजर आ रही है। और इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल क्षेत्र हैं, बिहार के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्के मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी अच्छी बारिश नजर आ रही है। दक्षिण भारत में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। इसके बाद बात करें 16 जुलाई की, तो 16 जुलाई को भी अभी के अनुसार तो लगभग सभी राज्यों में बारिश नज़र आ रही है। मॉडल में हम चेक करें तो यहाँ पर सभी राज्यों में और इस दौरान बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यदि इस तरह की अच्छी खासी बारिश देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए भी थोड़ी सी अच्छी खबर हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी तक बिहार में जिस तरह की बारिश होनी चाहिए उस तरह की बारिश नहीं देखने को मिली है। हालांकि राजस्थान के भी अभी जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में अभी भी बारिश का इंतज़ार है, जहां पर अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे रह गए हैं बुआई के लिए पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं देखने को मिली है। तो अभी के अनुसार तो देखा जाए तो 16 जुलाई को लगभग सभी राज्यों में बारिश नज़र आ रही है। इस दौरान दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही है, लेकिन इस जो अभी ये 16 जुलाई की जो बारिश नज़र आ रही है इस मॉडल में हमें और भी फेरबदलाव देखने को मिलेगा। तो
जो भी लगातार नए अपडेट होंगे हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ साथ वीडियो को भी शेयर कर देना। फेसबुक पेज पर हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना।